तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप लोग अटेम्प्ट कर लिए होंगे। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। इसको आप ब्रेक करिए। इधर के तरफ ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 5 cos 37 4/5 4 हो जाएगा, और इधर के तरफ ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 3 हो जाएगा। उसी तरह से मिरर का इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 10 cos 53 तो 6, और मिरर का इधर के तरफ वेलोसिटी 10 sin 53 8। बहुत ध्यान से देखो, इसको या तो फॉर्मूला जो आपको सिखाया है उस फॉर्मूला से लाइए, अदरवाइज इसको डायरेक्ट आप ऐसे सोचिए कि यहाँ पर एक एक करके सोचो। ये सपोज करो ये मिरर रुका हुआ है और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी इधर के तरफ 4 है। अगर ये मिरर रुका है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इमेज यहाँ बनेगा। जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। सब लोग को समझ आ रहा है? ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इधर 4 है, मिरर रुका हुआ है। इमेजिन करके देखो कि अगर प्लेन मिरर है, रुका हुआ है, और हम इधर के तरफ अगर 4 मीटर पर सेकेंड से चले मिरर के तरफ, तो जो हमारा इमेज होगा वो हमारे तरफ आएगा 4 मीटर पर सेकेंड से। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो इसका वेलोसिटी इधर कितना होगा? 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अब आप इस वाले टर्म के बारे में सोच चुके हैं। अब केवल ऐसे सोचिए कि ऑब्जेक्ट इधर के तरफ अगर 3 से जाए, मिरर रुका हुआ है अभी, ऑब्जेक्ट इधर के तरफ अगर 3 से जाए तो इमेज भी इधर के तरफ कितने से जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। अब इस ऑब्जेक्ट को रोक दीजिए। ऑब्जेक्ट का दोनों कंपोनेंट आप सोच लिए, ऑब्जेक्ट को रोक दीजिए। प्लेन मिरर पर जलाइए। प्लेन मिरर जो है, ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और प्लेन मिरर इधर के तरफ 6 से जा रहा है। कितने से जा रहा है? 6 से। तो जो इमेज होगा वो इधर के तरफ कितने से जाएगा? अब आपको जस्ट इससे पहले बताए कि अगर मिरर का वेलोसिटी इधर 6 है तो इमेज का वेलोसिटी इधर के तरफ कितना हो जाएगा? 12। डबल हो जाता है। उसके बाद अब हम केवल इस कंपोनेंट को लें, 8 वाले कंपोनेंट को। मिरर इधर के तरफ अगर 8 से जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो इमेज किधर मूव करेगा? इमेज मूव नहीं करेगा, क्योंकि प्लेन मिरर के प्लेन में अगर मोशन होता है तो वो इमेज के वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। अब इस चारों कंपोनेंट को आप सोच लिए, 4, 3, 6 एंड 8। नेट वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो गया? ये 4 और ये 12 सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 16 इधर के तरफ मतलब -i, ऊपर के तरफ 3j। ये आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट आता है इसमें, छठा पॉइंट शायद हो गया था, 7वां पॉइंट, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का क्या मतलब होता है? जैसे ये सपोज करो एक प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर, और ये एक ऑब्जेक्ट है यहां पर, दिस इज ए ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई ऑब्जर्वर इधर होगा तब तो इमेज नहीं दिखेगा भाई। इमेज तो तभी दिखेगा जब ऑब्जर्वर रिफ्लेक्टेड साइड में होगा। रिफ्लेक्टिंग साइड ये है। तो अगर कोई ऑब्जर्वर इसको देखना चाहे तो इमेज किस रीजन में दिखेगा, उसको फील्ड ऑफ व्यू कहेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है उसका रे डायग्राम आप बनाइए। ये प्लेन मिरर को का, इस प्लेन मिरर से इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा? इसको सपोज हम एक्सटेंड कर देते हैं, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे। प्लेन मिरर यहां से यहां तक ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको कहेंगे? यहां से ऐसे या यहां से इसके सेंटर तक के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं कहेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर प्लेन मिरर से निकालना है तो उस प्लेन मिरर को आप आगे एक्सटेंड करिए और ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर डालिए। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ। ये जितना डिस्टेंस होगा इमेज डिस्टेंस उतना ही होगा। प्लेन मिरर से जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है हमेशा उतना ही इमेज डिस्टेंस होता है। अब अगर रे डायग्राम आपको समझाए
तो इस ऑब्जेक्ट से रेज इस पर इंसिडेंट करिए, तो रेज तो इस पर इनफाइनाइट इंसिडेंट होगा, हम केवल दो रे को दिखा रहे हैं, एक ये इंसिडेंट रे है और एक ये इंसिडेंट रे। ये वाला इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होगा, तो रिफ्लेक्शन करिए, ये देखो हम रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि इस वाले पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इस वाले पॉइंट पर नॉर्मल ये लाइन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला रे जब यहां इंसिडेंट हुआ है तो ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड रे का इधर इंटरसेक्शन नहीं हो सकता है, इसलिए हम इस रिफ्लेक्टेड रे को प्रोड्यूस किए और इस रिफ्लेक्टेड रे को, सीधा लाइन नहीं दिख रहा है तो इसको सीधा कर देते हैं, इसको पीछे प्रोड्यूस किए, इमेज यहां से केवल यही दो रे नहीं निकला है, और भी एक रे, ये यहां से यहां तक तो इन्फिनिट रे निकला है, हम केवल दो रे को दिखाए हैं, इस दोनों से इमेज यहां बना। अब अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पर है, ये ऑब्जर्वर है आई, तो अगर ऑब्जर्वर यहां पर है तो क्या उसको ये इमेज दिखेगा? आंसर है नहीं। इस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट दिखेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट से रेज इसके पास आ रहा है, लेकिन क्या कोई भी रिफ्लेक्टेड रे इसके पास पहुंचेगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि सबसे लास्ट जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है और ये लास्ट रिफ्लेक्टेड रे। तो इस रीजन में अगर कोई ऑब्जर्वर हो, यहां पर अगर ऑब्जर्वर हो तो उसको ये इमेज दिखेगा, क्योंकि यहां पर कोई ना कोई रे ऐसा होगा जो रिफ्लेक्ट होकर के इसके पास आएगा। तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में कहीं पर भी ऑब्जर्वर रहेगा, यहां पर अगर ऑब्जर्वर है तो उसको दिखेगा, लेकिन यहां पर अगर ऑब्जर्वर है तो उसको ये इमेज नहीं दिखेगा। तो ये जो रीजन है इसको हम लोग कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू। अब इसको यहां से आप इंफिनिटी तक ले जाइए और इसको भी यहां से इंफिनिटी तक ले जाइए, यहां पर अगर ऑब्जर्वर हो, यहां हो, तो उसको दिखेगा, क्योंकि वो फील्ड ऑफ व्यू में है। तो फील्ड ऑफ व्यू इसको कहते हैं। अब फील्ड ऑफ व्यू पर आपको एक क्वेश्चन दिया है आपके पैकेज में, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना पैकेज खोलिए, और पैकेज जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है, थ्योरी एकदम स्किप करते जाइए। पहला इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 1, वहां से आप स्टार्ट करिए। इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 यहां तक आप करेंगे। उसके बाद सीपीपी 1 से लेकर के 9 तक, ध्यान से सुन लीजिए, सीपीपी कहां से कहां तक? 1 से 9 तक। ऑप्टिक्स पैकेज से इलस्ट्रेशन 1 से 4 और सीपीपी 1 से 9, यहां तक देखने के बाद आप इसको अटेम्प्ट करिए अलग कॉपी पर, लेक्चर के कॉपी में इसको अटेम्प्ट नहीं करना है, अलग कॉपी पर इसको अटेम्प्ट करिए। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना है या बन भी गया है लेकिन उसका सही कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है, तो हम ये क्वेश्चंस अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि अगले दिन नेक्स्ट डे लेंगे। इसको आप कंप्लीट कर लीजिए पहले, तो उस क्वेश्चंस का आप जो है सलूशन ध्यान से देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन यहां से यहां तक रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है, और रिफ्लेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन अब आपसे होना शुरू हो जाएगा। इतना क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट जहां पर कि आप डगमगा रहे होंगे वो भी आपका सही हो जाएगा। तो हम लोग अगले लेक्चर में इंतजार करते हैं।